कहानी की शुरुआत में जंगल में ड्रासा एक विमान के आने की आवाज सुनकर जाग जाती है। वह अपना हथियार तैयार करती है और जैसे ही एक आदमी विमान से उतरता है उसके सिर में गोली लग जाती है। इस बीच पूर्व मरीन लेवी एक बुरे सपने से जागता है और समुद्र तट पर आराम करके अपना सिर साफ करने का फैसला करता है। सुबह उसे एक संदेश मिलता है जिसमें उसे मरीन कॉर्प्स बेस जाने के लिए कहा जाता है। बाद में बेस पर लेवी एजेंट बार्थोलोम्यू से मिलता है। वह जानती है कि एक कुलीन स्नाइपर के रूप में उसका शानदार करियर है और उसका कोई परिवार या दोस्त नहीं है, इसलिए वह उसे नौकरी देने आई है। लिथुआनिया में ड्रासा अपनी मां की मृत्यु की सालगिरह पर कब्रिस्तान में अपने पिता से मिलती है। उसके पिता को हाल ही में पता चला कि उसके कैंसर का इलाज करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, इसलिए उसने घोषणा की कि अगर वह 14 फरवरी तक नहीं मरा तो वह खुद को मिटा देगा ताकि वह वैलेंटाइन डे पर अपनी पत्नी से मिल सके। सितंबर में लेवी एनेस्थीसिया से प्रेरित नींद से विमान में जागता है। वह एक सैनिक से पूछता है कि वे कहाँ हैं, लेकिन उसे बताने का अधिकार नहीं है। वह उसकी सारी निजी चीजें ले लेती है और उसे बताती है कि वे नो फ्लाई जोन में पहुंच रहे हैं। उसे अब कूदना होगा और अपने गंतव्य तक बाकी रास्ता पैदल चलना होगा। लेवी ने निर्धारित बैग लिया और कूद गया। पैराशूट खोलने के लिए सही समय का इंतजार किया। वह सुरक्षित रूप से उतरा और अपनी लंबी यात्रा शुरू की, जिसमें बहुत सारी चढ़ाई, ट्रैकिंग और कैंपिंग शामिल थी। आखिरकार लेवी एक विशाल घाटी के किनारे पहुंच गया। यहाँ उसकी मुलाकात सैनिक जेडी से होती है जो 1 साल से यहाँ है और उसे भी नहीं पता कि वे कहाँ हैं। लोग पश्चिमी टावर पर जाते हैं जो सौर ऊर्जा, एक बैकअप जनरेटर, एक वर्षा प्रणाली, एक सब्जी उद्यान और शिकार करने के लिए बहुत सारे जंगली खेल से पूरी तरह आत्मनिर्भर है। घाटी के दूसरी ओर पूर्वी टावर है, लेकिन उस गार्ड से संपर्क वर्जित है। घाटी में उत्तर और दक्षिण में भूमि की खदानें और सामरिक अवरोध हैं, लेकिन पार जाने का कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि जेड और डी लेवी को चारों ओर दिखाना जारी रखता है, वह मिशन के बारे में बताता है। हर दिन लेवी को पश्चिमी रिम पर चलना चाहिए और स्वचालित बंदूक बुर्ज में गोला बारूद को फिर से भरना चाहिए, जो हर 600 मीटर पर स्थित है। उसे कंटेनमेंट बार्ड, निलंबित खदानों और क्लोकर्स की भी जांच करनी चाहिए, जो ऐसे उपकरण हैं जो घाटी को अदृश्य रखने के लिए सभी उपग्रहों को गलत संकेत भेजते हैं। रेडियो हर 30 दिन में जांच करता है, लेकिन बाहर से संवाद करने का कोई तरीका नहीं है। किसी आपात स्थिति में एक पैनिक बटन है जो स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल को सक्रिय कर देगा, लेकिन जेडी को नहीं पता कि इसमें क्या शामिल है और लेवी को सलाह देता है कि अगर ऐसा कभी होता है तो भाग जाए। जेडी बताते हैं कि यह जगह शीत युद्ध जितनी पुरानी है और उस समय विभिन्न देशों की सैन्य टीमों ने इस जगह को गुप्त रखने के लिए एक समझौता किया था, इसलिए राज्य प्रमुखों और राष्ट्रपतियों को भी इसके बारे में पता नहीं था। लेवी का मिशन बस घाटी में मौजूद चीजों को बाहर आने से रोकना है। यह पागलपन भरा लगता है और जेड डी भी ऐसा ही सोचते थे, जब तक कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं देखा जिसे गार्डों ने हॉलो मैन नाम दिया है, जिसे अब घाटी में चीखते हुए सुना जा सकता है। जेड और डी कहते हैं कि 1940 के दशक के अंत में 3 घुड़सवार बटालियनों को घाटी में सफाई करने के लिए भेजा गया था, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया, इसलिए सेना इसके बजाय रोकथाम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके बाद जेडी टावर से निकल जाता है और पिकअप पॉइंट तक जाता है। एक हेलीकॉप्टर उसे रस्सी से उठाता है और एक सैनिक उसकी पहचान पूछता है। जैसे ही जेडी पासवर्ड बताता है, सैनिक उसके सिर में गोली मार देता है और उसके शरीर को पहाड़ों में गिरा देता है। 1 महीने बाद लेवी को अपनी बहुत उबाऊ दिनचर्या की आदत हो गई है। वह परिधि पर चलता है, सुरक्षा प्रणालियों का सारा रखरखाव करता है और रेडियो पर अपना चेक इन करता है। दूसरी तरफ से आवाज सिर्फ ये जानना चाहती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और लेवी के कोई सवाल पूछने से पहले ही फोन काट देती है। बगीचे में काम करते समय लेवी को दूसरे टावर पर कुछ हलचल नजर आती है। वह अपनी दूरबीन के पास जाता है और ड्रासा को लकड़ी काटते हुए देखता है। वह भी उसे देखती है, लेकिन उसे अनदेखा कर देती है। एक रात तूफान के दौरान लेवी एक बुरे सपने से चौंक कर जाग जाता है और एक गिलास तोड़ देता है, जिससे उसे लगता है कि उस पर हमला हो रहा है, इसलिए वह एक बंदूक पकड़ लेता है। जब उसे अपने पैर में दर्द महसूस होता है तो उसे पता चलता है कि उसने गिलास पर पैर रखा था और यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, इसलिए वह शांत हो जाता है। अपना पैर साफ करते समय वह देखता है कि ड्रासा अभी भी जाग रही है और उसे देख रही है। हालांकि जब वह देखती है कि वह उसे देख रहा है तो वह सो जाती है। एक और महीना बीत जाता है और ड्रासा उसे अपना जन्मदिन अकेले मनाना पड़ता है। ऊब से तंग आकर वह लेवी का ध्यान आकर्षित करने के लिए बंदूक चलाती है और उसका नाम पूछते हुए एक बोर्ड दिखाती है। लेवी जवाब में लिखता है कि उन्हें बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए ड्रासा अपना नाम लेकर जवाब देती है और कहती है कि वह अपने जन्मदिन पर जो चाहेगी करेगी। खुश होकर लेवी भी अपना नाम लेकर जवाब देता है और एक गिलास उठाता है ताकि वे टोस्ट बना सकें। इसके बाद ड्रासा बहुत तेज आवाज में संगीत बजाता है और जब वह नाचती है तो वह लेवी से उसके साथ नाचने के लिए कहता है। वह
समझाता है कि वह एक भयानक डांसर है लेकिन एक कमाल का स्नाइपर है, इसलिए ड्रासा उसकी पानी की बोतल से गोली चलाकर जवाब देती है। लेवी जल्दी से उसकी बंदूक पकड़ता है और उसकी बोतल पर भी गोली चलाता है। फिर ड्रासा खेल जारी रखने के इरादे से उसके सिर पर एक और बोतल रख देती है। जब लेवी नीचे देखता है तो उसे अजीब जीव दिखाई देते हैं जो पेड़ों से बने लोगों की तरह दिखते हैं जो घाटी की दीवार पर चढ़ रहे हैं। वह तुरंत इन राक्षसों में से एक को गोली मारता है और उसे एक खदान पर गिरा देता है जो फट जाती है और अधिकांश पर्वतारोही नीचे आ जाते हैं। अभी भी कुछ जीव चढ़ रहे हैं, इसीलिए लेवी गोली चलाना जारी रखता है और ड्रासा अपनी मशीन गन का उपयोग करके उसकी मदद करती है। साथ मिलकर काम करके वे कुछ ही मिनटों में सभी जीवों को नीचे गिरा देते हैं। जब उन्हें लगता है कि यह खत्म हो गया है तो एक जीव ड्रासा की बालकनी में पहुंच जाता है, इसलिए वह उसे लात मारने से पहले अपनी बंदूक से कुछ बार गोली मारती है। फिर राक्षस उसकी तरफ की दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और उन्हें रोकने के लिए दोनों सैनिकों को फिर से एक साथ काम करना पड़ता है। एक और जीव खदान पर गिरता है और एक नया विस्फोट होता है जिससे धातु का एक टुकड़ा उड़ता है और ड्रासा के कंधे में चोट लगती है। फिर जीव एक ही समय में दोनों दीवारों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए लेवी और ड्रासा मशीन गन का इस्तेमाल करके उन्हें मार देते हैं और बैकअप के तौर पर और अधिक माइंस सक्रिय कर देते हैं। इस बार वे राक्षसों को तब तक प्रभावी ढंग से मारते हैं जब तक कि कोई और दिखाई नहीं देता। सुबह में ड्रासा उसके घावों की देखभाल करता है और लेवी से कहता है कि यह उसका अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन था। फिर वह सभी नुकसान को ठीक करने और माइंस को बदलने के लिए नीचे जाता है। अचानक एक ड्रोन घाटी से उड़ता है और उड़ जाता है। दिसंबर में लेवी जंगल में एक पेड़ के चारों ओर क्रिसमस ट्री का अनुकरण करने के लिए रोशनी का एक गुच्छा लगाता है। वह ड्रासा के लिए एक साइन भी लगाता है। तब से वे एक साथ बहुत सारी गतिविधियां साझा करना शुरू कर देते हैं, जैसे एक दूसरे के नाम से स्नोमैन बनाना, शतरंज खेलना और बर्तनों से बने ड्रम बजाना। 14 फरवरी को लेवी ड्रासा को एक पारिवारिक तस्वीर के सामने रोते हुए देखता है। वह पूछता है कि वह पहले गश्त पर क्यों नहीं गई और वह उसे बताती है कि उसका दिन कठिन रहा है, इसलिए वह चाहती है कि वह उसके साथ हो। शस्त्रागार से सभी औजारों का उपयोग करते हुए लेवी एक विशेष यंत्र बनाता है और घाटी के पार एक रॉकेट दागता है जो एक पेड़ पर अटक जाता है। इससे आग भी लग जाती है, लेकिन ड्रासा इसे बुझाने के लिए दौड़ती है और देखती है कि रॉकेट से एक रस्सी जुड़ी हुई है। वह टॉवर पर वापस भागने से पहले रस्सी को पेड़ से मजबूती से बांधती है, जहां वह लेवी को उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित करते हुए देखती है। फिर लेवी घाटी को पार करने के लिए रस्सी से नीचे फिसलता है, लेकिन बीच में ही फंस जाता है। सौभाग्य से उसने दस्ताने पहने हुए हैं, इसलिए वह रस्सी को पकड़ने के लिए अपने हाथों का उपयोग करता है और आगे बढ़ता रहता है। वह बताती है कि उसने अभी अभी जो भी व्यायाम किया है उसकी वजह से उसकी बदबू आ रही है, इसीलिए लेवी नहाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह नहा रहा होता है, ड्रासा उसकी वर्दी ले लेता है और पिछले निवासी के कुछ अच्छे कपड़े छोड़ देता है। डिनर के दौरान वे भाड़े के सैनिकों के रूप में अपने अनुभवों पर चर्चा करते हैं और इस तरह की नौकरी उनके दिमाग पर क्या असर डालती है। फिर वे नाचते हैं और गंदे काम करते हैं। सुबह लेवी अपने टॉवर पर लौटने के लिए रस्सी पर फिसलना शुरू करता है। उस समय होलोमैन उसकी दीवार पर दिखाई देते हैं और एक खदान से टकराते हैं, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जो रस्सी को काट देता है। लेवी गिरने लगता है और तुरंत अपना पैराशूट खोलता है, जबकि ड्रासा अपने शस्त्रागार में हथियारों का एक गुच्छा और अपना पैराशूट लेने के लिए दौड़ती है। वह खाई में कूद जाती है और गिरने के कुछ मील बाद वह सीधे नदी में गिर जाती है। सतह पर उसका पैराशूट एक चट्टान पर अटक जाता है, इसीलिए ड्रासा को उसे काटना पड़ता है। धारा तुरंत उसे धकेलना शुरू कर देती है और उसका शरीर एक चट्टान से टकराता है, जिससे वह गलती से ऑन्टो एस्केंडर को गिरा देती है। नदी अभी भी ड्रासा को धकेल रही है, इसलिए वह जमीन तक पहुंचने के लिए कुछ पेड़ों की जड़ों को पकड़ लेती है। इस बीच लेवी बेहोश है और एक पेड़ से लटक रहा है। अचानक एक शाखा हिलने लगती है, जिससे पता चलता है कि यह एक राक्षस है। जब यह लेवी के करीब आता है तो वह जाग जाता है और पेड़ से रस्सियों को खोलते हुए उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है। वह जमीन पर गिरता है और मिट्टी जैसी चीज पर गिरता है, लेकिन चिपकने वाला पदार्थ हिलना शुरू कर देता है, क्योंकि यह वास्तव में दूसरे राक्षस का मुंह है। पदार्थ लेवी को फंसा लेता है और मुंह धीरे धीरे बंद होने लगता है। शुक्र है कि ड्रासा ने गोलियों की आवाज सुनी और उस प्राणी पर गोली चलाने के लिए पहुंच गया और समय रहते लेवी को बचा लिया। ड्रासा ने चाकू से लेवी के शरीर से पदार्थ को हटा दिया और फिर दोनों रस्सी ढूंढने के लिए दीवार की ओर बढ़ने लगे। अचानक उन्हें चीखने की आवाज सुनाई देती है और फिर दो होलोमैन घोड़ों पर दिखाई देते हैं जो पेड़ों की तरह दिखते हैं। सवार लेवी और ड्रासा पर तलवारों से हमला करते रहते हैं और उनमें से एक घोड़े से कूदकर ड्रासा पर कूद भी जाता है। वह उसे गिराने के लिए चाकू से गर्दन पर वार करती है
और फिर उसके चेहरे पर गोली मार देती है। दूसरा सवार चाबुक का इस्तेमाल करके लेवी की बंदूक ले लेता है, इसलिए वह घोड़े और सवार दोनों को गोली मारने के लिए अपनी बंदूक निकालता है, जिससे वे कुछ ही सेकंड में मर जाते हैं। बाद में ड्रासा अपना बैग चेक करती है और पाती है कि ऑटो एस्केंडर नदी में गिर गया है। चूंकि दीवारें उनके चढ़ने के लिए बहुत ऊंची हैं, इसलिए वे वहीं फंस गए हैं। वह सोचती है कि उन्हें नदी का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं से निकलना ही है। लेवी ने उस प्राणी को करीब से देखा जिसे उसने मारा था और एक बहुत पुरानी सैन्य वर्दी की खोज की। इसका मतलब है कि होलोमैन कहानी से खोई हुई घुड़सवार बटालियन है। ये जोड़ी जंगल में आगे बढ़ती रहती है, रास्ते में सैकड़ों कंकाल पाती है। आखिरकार उन्हें एक सुनसान शहर मिलता है, जहां सभी इमारतें उत्परिवर्तित पौधों से ढकी हुई हैं। भूकंप से जमीन पर भी नुकसान हुआ है। वे चीखें सुन सकते हैं जो संकेत देती हैं कि और राक्षस आ रहे हैं। इसलिए यह जोड़ी एक चर्च के अंदर छिपने का फैसला करती है, जहां उन्हें सीटों पर कंकाल मिलते हैं। लेवी को साइनाइड की गंध आती है, जिसका मतलब है कि इन लोगों ने खुद को मिटा दिया है, क्योंकि वे अब इस जगह पर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अचानक उन्हें एक शोर सुनाई देता है और ड्रासा ऊपर देखती है और एक बड़ी मकड़ी को देखती है जो उस पर हमला करने के लिए कूदती है। वह तुरंत उसे धक्का दे देती है और जमीन पर गिर जाती है, जहां उसे एक और मकड़ी आती हुई दिखाई देती है। जैसे ही वह उस पर वार करती है, दो और मकड़ियां लेवी पर हमला करती हैं, जो जल्दी से उन पर गोली चला देता है। जल्द ही बहुत सारी मकड़ियां उन्हें घेर लेती हैं और दोनों सैनिक अधिक से अधिक लोगों को मारने के लिए गोलियां चलाते रहते हैं। ड्रासा की गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए लेवी उसे बचाता है, जबकि वह फिर से गोलियां लोड करती है। वे दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन उसी समय कुछ खोखले आदमी अंदर घुस आते हैं। अब सैनिकों को अपना ध्यान मकड़ियों और खोखले लोगों को गोली मारने के बीच बांटना पड़ता है। ड्रासा एक प्राणी के सिर को मेज पर पटकना शुरू कर देती है और उसे नीचे फेंक देती है, इसलिए मकड़ियां भी उस पर चढ़ने लगती हैं। लेवी को कुछ प्राणियों से भी करीब से लड़ना पड़ता है और कुछ संघर्ष के बाद वह उन्हें गोली मारने में सफल हो जाता है। फिर ड्रासा पीछे की दीवार पर ग्रेनेड दागता है, जिससे एक बड़ा छेद बन जाता है, जिससे वे बच निकलते हैं। लेवी और ड्रासा जंगल से भागते हैं, लेकिन वे अभी भी दूर से जीवों की चीखें सुन सकते हैं। चूंकि वे यहाँ बहुत खुले में हैं, इसलिए वे दीवार के करीब जाने का फैसला करते हैं। उन्हें एक पुराना दरवाजा मिलता है और वे अंदर जाते हैं और एक ऐसी सुविधा की खोज करते हैं जो पौधों द्वारा आगे निकल गई थी। अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि यह एक सैन्य प्रयोगशाला हुआ करती थी। वहां कंकाल और एक जनरेटर है जिसे ड्रासा चालू करता है। लेवी को एक टेप मिलता है, इसलिए वे इसे प्रोजेक्टर पर चलाते हैं। फिल्म में एक वैज्ञानिक बताता है कि यह 1946 है और यह समुदाय राष्ट्रों के एक शीर्ष गुप्त गठबंधन के हिस्से के रूप में बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों के दौरान उन्होंने जैव रासायनिक मिसाइलों के निर्माण पर काम किया। हालांकि इस फिल्म की रिकॉर्डिंग से 6 दिन पहले इस क्षेत्र में भूकंप आया और एक रासायनिक रिसाव हुआ। वैज्ञानिकों ने विष को नियंत्रित करने के लिए दिन रात काम करना शुरू कर दिया, जो जल्द ही स्थानीय वनस्पतियों और जीवों के डीएनए के साथ मिल गया और उन्हें उत्परिवर्तित कर दिया। केवल कुछ घंटों के लिए विष के संपर्क में रहने से कुछ नहीं होता, लेकिन जितना अधिक वे काम करते थे, उतना ही अधिक वैज्ञानिक इसके संपर्क में आते थे और यह धीरे धीरे उन्हें भी प्रभावित कर रहा था, जैसा कि स्क्रीन पर अपने पेट पर शाखाएं दिखाने वाली महिला द्वारा साबित किया गया है। शुक्र है कि चूंकि आधार घाटी में था, इसलिए विष बाकी मानवता तक कभी नहीं पहुंचा। दूसरे कमरे में लेवी और ड्रासा को 2000 के दशक के अंत का एक कंप्यूटर मिलता है, जिसका मतलब है कि शुरुआती घटना के बाद लोग प्रयोग जारी रखने के लिए आते रहे। लेवी कंप्यूटर चालू करता है और पाता है कि यह जगह डार्कलेक की है, जो एक निजी अर्धसैनिक निगम है। दूसरे दिन उन्होंने जो ड्रोन देखा वह डार्कलेक के प्रयोगों के लिए नमूने एकत्र कर रहा था, जो सुपर सैनिक बनाने की कोशिश कर रहे थे। टावर और किराए के गार्ड उन्हें रहस्य बनाए रखने में मदद करते हैं। कंप्यूटर में लेवी को स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल के लिए एक स्पष्टीकरण भी मिलता है, जो एक परमाणु बम बन जाता है, जो रिसाव होने पर क्षेत्र को निष्फल कर देगा। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, लेवी ड्रासा से कहता है कि इस मिशन में आना सार्थक था, क्योंकि उसे उससे मिलने का मौका मिला। वे दरवाजा खोलते हैं और बाहर आने से पहले एक धुआं और ग्रेनेड फेंकते हैं। अचानक होलोमैन का चाबुक उसके टखने को पकड़ता है और उसे दूर खींचता है। जैसे ही सवार उसे जंगल में ले जाता है, ड्रासा अपने चाकू से चाबुक को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वह गलती से एक पेड़ से टकरा जाती है और उसे गिरा देती है। वह गोली चलाने की भी कोशिश करती है, लेकिन जब वह चट्टानों और लकड़ियों से टकराती रहती है तो वह सही निशाना नहीं लगा पाती है। लेवी सवार के पद चिन्हों का अनुसरण करता है और अंततः परमाणु बम वाली सुविधा को खोज लेता है। अंदर होलोमैन ने ड्रासा को लटका दिया है और उसे निकालने से पहले उसे यातना देने के लिए उसके पेट में फंसी शाखा को घुमा
आता है। ड्रासा उसे सीने में लात मारती है और खुद को मुक्त करने के लिए बीम से रस्सियों को खोलती है। फिर वह होलो मैन को धक्का देती है और हथियार के रूप में धातु का एक टुकड़ा पकड़ लेती है। होलो मैन उस पर हावी होता रहता है और उसके सीने में मौजूद सांप भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रासा कभी हार नहीं मानती और धातु को होलो मैन पर फेंकने से पहले सांप का सिर काटने में कामयाब हो जाती है। इससे ज्यादा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन इससे होलो मैन गुस्सा हो जाता है, जो कमरे में उसका पीछा करना शुरू कर देता है और अपनी तलवार से उस पर हमला करता है। ड्रासा हड्डियों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है और अलाव से एक मशाल बनाती है, जिससे वह अपने दुश्मन को जला सकती है। जैसे ही होलो मैन दर्द में चिल्लाता है, लेवी आखिरकार आता है और उसे गोली मारकर मार डालता है। सैनिकों के गले मिलने के बाद लेवी होलो मैन की जांच करता है और वर्दी में नाम देखता है। इसे अपने टॉवर में काम करने वाले पहले गार्ड के रूप में पहचानता है। प्राणी की तलवार लेने के बाद दोनों बाहर निकलने का रास्ता बनाना शुरू करते हैं और वह स्थान ढूंढते हैं जहां प्रारंभिक रिसाव हुआ था। हर जगह उत्परिवर्तित प्राणी विष द्वारा बनाए गए गू में फंसे हुए हैं। ड्रासा गलती से एक जड़ पर पैर रख देती है और जब वह चिपचिपे पदार्थ को खींचती है तो शव उसे पकड़ने की कोशिश में गिरने लगते हैं। लेवी तलवार का इस्तेमाल करके जल्दी से सारी जड़ें काट देता है और उसे बचा लेता है। जल्द ही बड़े जीव जाग जाते हैं और उन पर दहाड़ते हैं। जैसे ही लेवी तलवार से रास्ता खोलता है, एक चिपचिपा चाबुक उसके टखने को पकड़ लेता है और उसे गिरा देता है। ड्रासा उनके पीछे एक ग्रेनेड दागता है और एक बड़ा विस्फोट करता है। जीव आग पकड़ लेते हैं और आग की लपटें पूरी चिपचिपा संरचना में फैल जाती हैं, जबकि दोनों सीढ़ियों तक पहुंचते हैं और आखिरकार बाहर निकलते हैं। इसके बाद वे शहर की तलाशी लेते हैं और एक गैरेज में सैन्य जीप पाते हैं। वे एक इंजन की कुछ मरम्मत करते हैं और एक जीप में सवार होकर निकल जाते हैं। घंटों गाड़ी चलाते हैं जब तक उन्हें टूटी हुई रस्सी नहीं मिल जाती। लेवी तुरंत रस्सी को जीप से बांध देता है, जबकि ड्रासा उन खोखले लोगों पर गोली चलाती है जो उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वे बस अपनी जगह बदल लेते हैं। जीप तैयार हो जाने के बाद वे दीवार पर चढ़ना शुरू करते हैं। कुछ समय तक सब ठीक चलता है, लेकिन अंततः उन्हें पता चलता है कि होलो मैन उनका पीछा करने के लिए चढ़ रहे हैं। वे एक को लात मारते हैं और लेवी बाकी को मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ड्रासा को टूल बॉक्स में एक कुल्हाड़ी मिलती है और वह इसका इस्तेमाल जीवों को मारने के लिए भी करती है, जबकि लेवी पहियों के खिलाफ एक राक्षस को धक्का देती है। ड्रासा को एक राक्षस को मारना पड़ता है जो सामने की खिड़की पर गिरता है ताकि वह गिर जाए। फिर एक होलो मैन लेवी को धक्का देने के लिए कूदता है, जो आखिरी सेकंड में जीप को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लटका रह जाता है। वह वापस चढ़ने से पहले जीप के गैस टैंक पर वार करता है। जब यह टपकते प्रोपेन के साथ मिल जाता है तो यह एक बहुत बड़ा विस्फोट करता है जो उनके सभी दुश्मनों को जला देता है, लेकिन जीप को भी विस्फोट कर देता है। दीवार से टकराने पर लेवी का पैर टूट जाता है और ड्रासा को उसे ऊपर उठाने में मदद करनी पड़ती है। चूंकि वे अब शीर्ष के करीब हैं, इसीलिए वे रस्सी काटने का फैसला करते हैं और जीप को शेष होलो मैन के ऊपर गिरने देते हैं। इसके बाद दोनों बाकी रास्ता चढ़ते हैं और ड्रासा के टॉवर पर वापस आते हैं। अपनी चोटों का ख्याल रखते हुए वे संक्रमित होने की स्थिति में संगरोध के रूप में 5 दिनों के लिए अलग रहने के लिए सहमत होते हैं। वे एक साथ भागना भी चाहते हैं, इसलिए वे घाटी को नष्ट करने की योजना बनाते हैं। वे एक दूसरे को चूमते हैं और लेवी ड्रासा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है, इससे पहले कि वह ग्रैपलिंग गन का इस्तेमाल करे, जो उसे अपने टॉवर पर वापस कूदने की अनुमति देती है। अगले दिन उन्हें रेडियो चेक इन करना है। सामान्य कर्मचारी के बजाय लेवी का फोन बार्थोलोम्यू बी द्वारा उठाया जाता है, क्योंकि उसे पता चला है कि लैब में कंप्यूटर चालू था। चूंकि लेवी ने घाटी में जाने से इनकार किया, बार्थोलोम्यू ने निष्कर्ष निकाला कि दूसरे टॉवर में मौजूद व्यक्ति ने घाटी में जाने से इनकार किया था, इसलिए लेवी का नया मिशन उन्हें मारना है। कॉल समाप्त होने से पहले लेवी मिशन को स्वीकार करने का नाटक करती है। फिर यह पता चलता है कि लैब कंप्यूटर में एक कैमरा था और बार्थोलोम्यू को पता है कि दोनों सैनिक वहां नीचे थे, इसीलिए वह एक कमांडर को आदेश देने के लिए बुलाती है कि वह घाटी का दौरा करने के लिए एक टीम तैयार करे। अगली सुबह जब सैनिक अपनी योजना के लिए कुछ खदानें तैयार कर रहे होते हैं, ड्रासा लेवी के लिए आई लव यू बैक लिखती है। उस समय उन्हें एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वे तुरंत जंगल में भागना शुरू कर देते हैं। जब सैनिकों को टॉवर खाली मिलते हैं तो वे ड्रोन भेजते हैं और पीछा शुरू होता है। ड्रोन ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे लेवी और ड्रासा ने जवाबी गोलीबारी की और इस प्रक्रिया में कुछ घायल भी हुए। एक बार जब वे काफी ऊंचे स्थान पर पहुंच गए तो वे अपने स्नाइपर पोजीशन में आ गए और क्लोकर्स को गोली मार दी। पहले से लगाए गए माइंस की बदौलत वे एक चेन रिएक्शन बनाते हैं जो
क्षेत्र में सभी क्लोकर्स को नष्ट करना शुरू कर देता है। चूंकि अब घाटी उजागर हो गई है, इसलिए स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल सक्रिय हो जाता है। बार्थोलोम्यू और उसकी टीम हेलीकॉप्टर की ओर भागती है और उड़ जाती है, जबकि लेवी और ड्रासा जितनी तेजी से भाग सकते हैं भागते हैं। परमाणु बम फट जाता है और बहुत बड़ा विस्फोट को नीचे गिरा देता है, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। दुर्भाग्य से लेवी भी विस्फोट से धक्का खा जाता है और वह एक चट्टान के किनारे से नदी में गिर जाता है। ड्रासा भागने में सफल हो जाती है और लेवी का इंतजार करने के लिए एक गुफा में छिप जाती है। 1 महीने तक अपने बॉयफ्रेंड से कोई खबर न मिलने के बाद ड्रासा अकेले ही घर छोड़ने का फैसला करती है। कुछ समय बाद फ्रांस में ड्रासा एक वेट्रेस के रूप में काम कर रही है। एक दिन वह लेवी को एक टेबल पर बैठा देखकर चौंक जाती है। वह बताता है कि उसे अपनी चोटों से उबरने में कुछ समय लगा। उसके बाद वे एक चुंबन के साथ फिर से मिलते हैं। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।